पहला क्वेश्चन है, इन होमोजेनियस सीरीज व्हाट इज द डिफरेंस इन AMU। अब बेटा होमोजेनियस सीरीज किसे बोलते हैं, किसे पता है? ओके, होमोजेनियस सीरीज मतलब कार्बन की जो सीरीज होती है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जैसे एग्जांपल के लिए ले हम पेंटेन, तो पेंटेन में कितने कार्बन आएंगे? 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने रहेंगे? पहले और आखिरी में 3, बाकी बीच में 2 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे ये जो है वो डिफरेंस बोला जाएगा होमोजेनियस सीरीज का, ये भी होमोजेनियस सीरीज का डिफरेंस, ये भी। अब यहाँ पे CH2 का अगर हम मोलर मास फाइंड करें तो कैसे निकलेगा? कार्बन +2 इंटू हाइड्रोजन। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12, 2 का 2, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 12 + 2 विल बी 14 AMU। सो ऑप्शन आएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन है, लिपिड्स आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा? वाटर। क्यों वाटर आंसर आएगा? क्योंकि लिपिड जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमें पहले से ही पता है कि ऑर्गेनिक के अंदर डिसॉल्व होगा और इनऑर्गेनिक के अंदर। यहाँ पे अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ए दिया है क्लोरोफॉर्म जो है CH, Cl3, बी दिया है वाटर, सी दिया है अपने को बेंजीन C6H6 और डी दिया है अपने को ईथर। तो ईथर में कोई भी हो सकता है, CH3O CH3। तो ये ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये अकेला ऐसा है जो इनऑर्गेनिक है और इसी वजह से आंसर क्या आएगा? वाटर। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है HCl, दूसरा है CHCl3 विच इज क्लोरोफॉर्म, तीसरा है IF5 और डी है KI। यहाँ पे क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पे आयनिक ना बनते हुए कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा ये। तो ये कोवेलेंट है, तो ये तो आंसर है नहीं। फिर CHCl3, कार्बन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, एक H है, 3 Cl है। सो यहाँ पे भी ये क्या हो गया? कोवेलेंट कंपाउंड बना, तो ये भी आंसर नहीं है। IF5 जो है वो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है कि जहाँ पे क्या है, ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके सराउंड में बन रहे हैं बट फिर भी वो स्टेबल है, तो ये भी आंसर आएगा नहीं। आंसर क्या आएगा? KI। कैसे? पोटेशियम वैलेंसी क्या हो जाएगी? प्लस। पोटेशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। और I की बात करें तो I एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके स्टेबल होगा, यानी कि उसका ऑक्टेट फुलफिल करेगा। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन वो I को दे देगा और I जो है वो इलेक्ट्रॉन टोटली ले लेगा और फिर यहाँ से बनेगा KI। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, यानी कि एक ने डोनेट किया दूसरे ने एक्सेप्ट किया, ऐसे जो बॉन्ड बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये देखो बेटा, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, तुम्हें याद होगा ना, रिएक्शन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे अपने को दिया है क्वेश्चन, जैसे N2 + 3H2, फोर्थ क्वेश्चन है ना, N2 + 3H2 विल गिव्स क्या बन रहा है? NH3 कितना? 2। यहाँ पे बेटा तुमको गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज -3 × 10⁻⁻⁴। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया है अपने को -3 × 10⁻⁴, ठीक है।
-0.3 इंटू 10 टू द पावर -4। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया तुम्हें बोला गया है, यानी बेटा इसका कंसंट्रेशन जो है वो तुम्हें फाइंड करना है। अब देखो होगा क्या, टाइम जैसे जैसे जाएगा ऐसे ऐसे रिएक्टेंट जो है वो कम होता जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो बनता जाएगा। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो माइनस में होगा और प्रोडक्ट का जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव में होगा। अब देखो ये 1 मोल है, आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, 1 मोल है, ये 3 मोल है और ये 2 मोल है, यानी कि 1 मोल इनटू 3 मोल हाइड्रोजन जब मिलते हैं तब 2 मोल अमोनिया फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो अगर 3 मोल H2 लेंगे तो 2 मोल NH3 फॉर्मेशन होगा। इस हिसाब से अगर 0.3 मोल 0.3 इंटू 10 टू द पावर, ये इतनी कंसंट्रेशन मोल लेंगे तब यहाँ पे कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। सो योर आंसर विल बी 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4। कौन सा ऑप्शन है डियर, ये ए, तो आंसर आएगा ए। समझ में आया, पक्का? नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गया है तुमको इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब सब्सटेंस का मास कितना है, क्या चेंज है, उस पे कोई भी उस पे असर नहीं होगा। तो इसमें आती है टेम्परेचर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पीएच, ईएमएफ ऑफ दिस सेल। अब यहाँ पे अपने को 4 ही दिए हैं, एक दिया है बॉइलिंग पॉइंट जो है, सेकंड दिया है पीएच जो भी प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी पीएच इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, पीएच जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे, अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका पीएच सपोज करो कि 1 है या फिर 2 है, मैंने उसमें वाटर ऐड कर दिया या फिर उसमें कुछ और ऐड करके उसका मास बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, उसका पीएच अगर वाटर ऐड किया है तो इंक्रीज होगा क्योंकि वो न्यूट्रल होने के लिए जाएगा ना, तो यहाँ पे पीएच का चेंज होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें पीएच वाला नहीं है, तो आंसर आएगा सी। कौन सा, 5th में आंसर आएगा सी। क्या है, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। अब देखो ये चीज याद रखनी है कि अगर सब्सटेंस का कलर बोला है बेटा तो तुमको क्या याद रखना है, ब्लू कलरेड सब्सटेंस है तो एक्वेस सॉल्यूशन होगा कॉपर का, वो कोई भी हो सकता है लेकिन कॉपर का एक्वेस सॉल्यूशन होगा। अगर ग्रीन फ्लेम आ रही है तो यहाँ पे भी बेरियम तुम्हें याद रखना है, क्योंकि होगा क्या, बेरियम क्लोराइड है ना, BaCl2, ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे बना देगा BaSO4 प्लस HCl2 टाइम। सो ये बेरियम जो है उसकी वजह से ग्रीन फ्लेम आएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो ये हमें दिया गया है 2nd पीरियड के एलिमेंट, यानी कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नंबर कौन सा है क्वेश्चन का बेटा, 7। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है वो एक्सेप्शन वाला पूछा गया है तुमको। यहाँ पे आंसर ऑप्शन में तुमको ऐसे दिया गया है ना, एक ऑप्शन है NOC, FON, NOOFN। अब यहाँ पे वेट देखो, यहाँ पे सही है, मैंने चेंज करवाया है। ओके, एक्चुअल में 2 आंसर थे, तो ये जो है बेटा यहाँ पे NOC। अब होगा क्या,
ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन में तुम्हें पता है हाफ जो फील्ड इलेक्ट्रॉन या फिर ऑर्बिटल होती है इलेक्ट्रॉन से वो ज्यादा स्टेबल है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। अगर हम इसमें बात करें तो क्या है, 3 ऑर्बिटल होगी। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5। इसका वेरी गुड, समझ में आया। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये होगा ना ऐसे ही। इसका 5 है तो 1s2, 2s2, 2p1, ये 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और जो नोबल गैसेस है उसका हो जाएगा p6। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये नाइट्रोजन जो है वो हाफ फील्ड माना जाएगा। समझ में आ रहा है? टी के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 6 की, 3 है यानी हाफ फील्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इस वजह से आंसर आएगा ये N, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो तुम्हें बोला गया है वो कंपाउंड जो है वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है कि क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्या है कंपाउंड का नेम बेटा, CONH3 6+3। ओके, तुम्हें पता होना चाहिए NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लिगेंड के 2 टाइप पढ़े हैं ना हम लोग, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, तो वो कैसे मिलेगा, CO+6 इंटू NH3 जो है वो तो न्यूट्रल है, सो 0 = +3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बेटा, +3। अब एटॉमिक नंबर कितना है, 27। अगर इसके लिए हम लिखे आर्गन 4s2 3d7। अब यहाँ पे +3 है यानी 2 यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, यानी कि CO+3 = Ar 4s0 3d6। समझ में आया? अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, ऐसे फिल करते हुए जाएंगे। तो डी के कितने ऑर्बिटल बन सकती है बेटा, 5, एफ की 7। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे डबल के फॉर्म में है, तो उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन भी सिंगल होता तो हम उसको क्या बोलते, पैरामैग्नेटिक। सो यहाँ पे क्या आएगा, डायमैग्नेटिक, जो ऑप्शन कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय व्हिच नेम डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन। तो ये वाला तो हमें पता है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, सी। जैसे तुम लोगों को याद है बेटा, एस ब्लॉक 2 ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल और अर्थ मेटल। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, लास्ट के 3 ग्रुप का नेम है, उसके आगे वालों का नेम नहीं है, हैलोजन, नोबल गैसेस, हैलोजन और चैल्कोजन। और डी ब्लॉक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला वापस से केमिकल काइनेटिक्स से है। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में बेटा तुम लोगों को 3 रिएक्शन दी है, यानी कि तुम्हारी मेन रिएक्शन जो है ना वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, और फिर तुम्हें उनके रेट के हिसाब से बताना है कि उनके रेट के बीच में कौन सा रिलेशन है। पहला रिएक्शन दिया गया है N2 + O2 will give 2NO। K1 के लिए N2 + O2 2NO, ये फर्स्ट रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन क्या है बेटा, N2 + 2O2 will give 2NO2, और थर्ड रिएक्शन 2NO +
O2 will give 2 नहीं है बेटा, हाँ इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, आई मीन सॉरी बैलेंस नहीं है ना, ओके वो फिर एडिट कर। समझ में आया? ये रिएक्शन है K2 K3। वापस से बोलो फॉर्मूला रिएक्शन रेट कांस्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे ये प्रोडक्ट है तो इसका कंसंट्रेशन ऐसे लिखेंगे NO पावर 2, रिएक्टेंट के लिए N2 और O2। सेकेंड में वापस से प्रोडक्ट क्या है, NO2 पावर 2, रिएक्टेंट में N2 और O2 की पावर, वेरी गुड। यहाँ पे NO2 पावर 2, NO पावर 2 और O2। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है बेटा, रिलेशन फाइंड करना है K1, K2 और K3 के बीच का, ठीक है। सो हम देखते हैं K3 इज इक्वल टू K1 ओवर K2। ये लिख के एक बार चेक करते हैं क्या अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आंसर आ रहा है तो ऐसा ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, ये भी चेक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, K1 क्या दिया है, NO का स्क्वायर, नीचे क्या है बेटा N2 और O2। K2 के लिए क्या हो जाएगा, NO2 का, वेरी गुड, और ऊपर क्या जाएगा बेटा N2 और O2 का स्क्वायर। अब देखो ये लिखा, कट हो रही है वो चीजें हम कट कर देंगे। सो N2 कट, ये O2 कट, और ये तो NO है और ये NO2 है। सो K3 इज इक्वल टू, अपने पास क्या बचा, NO का स्क्वायर डिवाइड बाय NO2 का स्क्वायर, और साथ में बचा है इधर O2। क्या ये ऐसा है, नहीं, ये क्या है बेटा, इससे उल्टा है। तो अब क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, यानी कि K3 इज इक्वल टू K2 ओवर K1 हो जाएगा। अपने पास ऑप्शन है ऐसा कोई, जहां तक मुझे दिख रहा है, अगर मैं K3 के K2 के फॉर्म में लिखूं तो K3 इंटू K1 है ऐसा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, C। सो योर आंसर विल बी C। आया समझ में? ओके, LPG इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, अब प्रोपेन यानी C3H8 प्लस C4H10। सो ऑप्शन आ जाएगा बी। पढ़ो बेटा IUPAC वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो तुम लोगों को ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, 3-मिथाइल पेंटेन। आगे 13 क्वेश्चन। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस जो है ना बेटा, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन से है। अब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं, इतनी सारी रिएक्शन तुमको याद रहेगी नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस देना है। 13 क्वेश्चन, यहाँ पे बेटा तुमको दिया गया है CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल, CH3CH2OH, उसका रिएक्शन होगा
रेड फोस्फोरस के प्रेजेंट में I2 के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2I। देन किससे रिएक्शन करवाया बेटा? Mg और इथर। ये कौन सा रिएक्शन हो गया अभी? ग्रिग्नार्ड के। क्या होएगा इधर? CH3 CH2 MgI। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? HCHO, यानी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन है HCHO। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? CH3 CH2 CH2 प्लस, एक मिनट, नहीं, CH2 और OH2 इधर आएगा प्लस। जब वाटर के साथ डेयर इसका रिएक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, और इसको क्या बोलेंगे? बोलो। N प्रोपाइल एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे तुमको देखो फिनॉल को PHOH करके दिया गया है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। तुमको याद रखना है पीएच मतलब वहां पे बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा, फिनाइल होता है वो। हाँ, सो ये है OH और इधर बेंजीन। उसका रिएक्शन किसके साथ है? Me2SO4 Me2SO4 और NaOH। अब ये Me2SO4 क्या है बेटा? CH3 twice SO4, ठीक है। और NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो Me है वो OH की जगह पे ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोल्यूइन या फिर 1-मिथाइल बेंजीन। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, OMe, सॉरी 1-मिथाइल बेंजीन नहीं, क्या बनेगा ये? मिथाइल ईथर, यानी कि 1-मिथाइल फिनाइल, ऐसे भी बोल सकते, मिथॉक्सीफिनाइल ऐसे। नेक्स्ट है 15। What is the end product of the following sequence of operation? एसेटामाइड। देखो ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ नेम लिख के आ सकता है, फॉर्मूला नहीं भी दिया जाएगा। सो हमें पता रहना चाहिए बेटा एसेटामाइड मतलब क्या हो जाएगा? CH3 CH2 सॉरी C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, उसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं? P2O5 से। सो यहाँ पे P2O5 से रिएक्शन कर रहे हैं। सो होगा क्या बेटा? यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके आफ्टर 4H ऐड करेंगे। सो यहाँ पे क्या 4H लिखा है, उधर 4H गिवन है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH2 NH2। ऐसा कोई ऑप्शन है इधर? हाँ, B। सो योर आंसर विल बी B। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तुमको रिएक्शन दिया गया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। इसका रिएक्शन O3 के साथ करेंगे, ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 C, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां से बॉन्ड ब्रेक होके इधर डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3। फिर क्या बोला है? वाटर के साथ मतलब हाइड्रोलिसिस किया है ना सेकेंड स्टेप में। सो यहाँ पे H2O ऐड करेंगे। सो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस C
इधर OH, डबल बॉन्ड O, CH2, CH3. कौन सा ऑप्शन है ऐसा? C. So your answer will be C. Next question 17. यहाँ पे given है identify Z in this reaction. क्या given है बेटा? CH3, CH2, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2. कौन सा है? 17 नंबर. यहाँ पे HBr और H2O2 के साथ रिएक्शन किया गया है. सो HBr और H2O2 जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड होता है तो ये क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा CH3, CH2, CH, CH2, इधर लगेगा Br और यहाँ पे H. फर्दर क्या किया गया है? C2H5 और ONA. सो C2H5ONA होगा क्या बेटा? यहाँ से Br और यहाँ से Na रिमूव होके NaBr बन जाएगा. जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहां से वो वापस से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यानी CH3, CH2, CH2, CH2O, CH2, CH3. कौन सा ऑप्शन है ऐसा? A. So your answer will be A. Next question 18. यहाँ पे तुमको रिएक्टेंट जो है बेटा वो दिया गया है X के फॉर्म में. अभी तक हमने क्या किया कि प्रोडक्ट में X दिया है और हमें प्रोडक्ट फाइंड करना था. यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है, तुम्हें रिएक्टेंट फाइंड करना है. तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन X Cl2 से बना रहा है क्या? बेंजो ट्राइक्लोराइड, यानी कि बेंजीन होगा. फिर इसके ऊपर एक कार्बन और फिर यहाँ पे Cl, और फिर वो हाइड्रोलिसिस पे Y बना रहा है और तुम्हें बताना है कि प्रोडक्ट कौन सा है. अब देखो ये एक्सेस में होगा, सिर्फ Cl2 लिखा है. या तो पॉसिबिलिटी है आगे नंबर लिख के दे या फिर एक्सेस लिख के दे. अगर नहीं दिया है तो हमें खुद से अज्यूम करना है कि यहाँ पे एक्सेस में होगा. तो ये कैसे होगा बेटा? इधर CH3 होगा तो यहाँ से क्या होगा कि Cl2 और HNu, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ही ये क्लोरीनेशन फॉर्म होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3. तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन मिलके -3 HCl करेंगे और फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा. और जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो अपने लिए C डबल बॉन्ड O OH बनेगा. दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड. तो ऐसा कोई क्वेश्चन ऑप्शन है टोल्यूइन और बेंजोइक एसिड. सो योर आंसर विल बी C. नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन. साई जो है इसे बोला जाता है वेव फंक्शन. तो तुम्हें डायरेक्टली पूछा गया है कि ये क्या है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो ये जो है वो है वेव फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 20. यहाँ पे देखो ये जो है डिफिकल्ट नहीं बट लेंथी क्वेश्चन है. क्या गिवन है? 2Al, उसके आगे क्या दिया गया है? प्लस 6HCl gives 2Al plus 3 6Cl minus 3H2O. अब सिर्फ H2 है. ओके. अब यहाँ पे बेटा पहला क्वेश्चन दिया पहला ऑप्शन दिया गया है 6 लीटर HCl कंज्यूम फॉर एवरी 3 लीटर H2. अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है. 2 मोल एल्यूमिनियम जब 6 मोल HCl के साथ रिएक्शन करता है तब अपने को 2 मोल Al plus 3
6 मोल Cl माइनस और 3 मोल H2 मिलता है, राइट। अब यहाँ पे अगर मोल की जगह पे तुम्हें मास दिया है तो हम लोग इस तरह से लेंगे। यहाँ पे अपने को क्या दिया गया है बेटा, वॉल्यूम, सो वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे। सो 6 लीटर HCl, 3 लीटर H2। यहाँ पे देखो अगर ये लीटर में होगा तो 6 लीटर HCl से हमें मिल पाएगा 3 लीटर H2, राइट। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, 6 लीटर HCl इज कंज्यूम फॉर एवरी 3 लीटर H2। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सिलेक्ट द pK वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फॉर फॉलोइंग। सो pKa यानी कि पावर ऑफ काइंड ऑफ एसिड। सो यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना उसका pK की वैल्यू स्मॉल। 4 वैल्यू दी गई है, 1, 2, 3 और 4.5। तो आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। इसके आफ्टर है हैलोजनेशन ऑफ एल्केन इज एग्जांपल ऑफ। देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, अगर मुझे रिएक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले Cl2 जो है H के प्रेजेंट में फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। उसके आफ्टर CH4 जो है वहां से Cl का फ्री रेडिकल आएगा और ये बनाएगा CH3 प्लस H, और फिर ये फ्री रेडिकल H का फ्री रेडिकल बनेगा और ये वहां जाके वापस से HCl बनाएगा या फिर फर्दर रिएक्ट करेगा। तो ये जो है ये फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, और यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सो आंसर इज C। देन 23, why carbon cannot form C+4 और C-4 आयन। अब देखो बेटा C+4 या से -4, इसके लिए सारी चीजें हाई देनी पड़ेगी। अगर किसी एटम के सराउंड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है, इजी है, लेकिन उसी एटम के अंदर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एंटर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सेम वे में अगर कार्बन की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल है और उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन एंटर करना भी बहुत मुश्किल है। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो जनरेट हुआ। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, बोथ A and B require high ionization enthalpy and electron gain enthalpy. So your answer will be 23 का क्या आएगा, C, both A and B। अब 24, which of the following compound does not possess coordinate covalent bond। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा बेटा, HNO2। कौन सा है, B। रीजन पता है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है। लास्ट है 25, डज नॉट अफेक्ट इन रेट ऑफ रिएक्शन। अभी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या चीजें अफेक्ट नहीं करेगी, साइज ऑफ वेसल अफेक्ट करेगा क्योंकि उसकी लेंथ या फिर ऐसे उसकी जो डायमीटर है वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। डेफिनेटली रिएक्शन हो रहा है, अगर रिएक्टेंट ही बहुत ज्यादा है तो रेट फटाफट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट कम है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। थर्ड है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ये भी मैटर करता है, अगर लिक्विड है तो इजीली कन्वर्ट होगा, सॉलिड है तो उसको बॉन्ड ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है दैट इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, सो ये आंसर आएगा जो रिएक्शन रेट पे इफेक्ट नहीं करता है। ओके, समझ में आया सब चीजें। सो अपकमिंग जब एग्जाम आ रही है तो इस तरह से छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है, जिस तरह से दिया गया मैंने जो समझाया है उस तरह से प्रिपेयर करते जाना है। सेकंड चीज है रिवीजन कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने प्रिपेयर कर लिया फिर उसको साइड में रख दो, उसको कंटिन्यू रिवाइज करते रहो ताकि वो चीजें तुम भूल ना जाओ। सेम क्वेश्चन आया, तुमने लर्न भी किया था लेकिन तुम भूल गए तो प्रॉब्लम आएगा, वो सॉल्व नहीं कर पाओगे।
तो यहाँ पे क्या करना है, रिवीजन कंटिन्यू करना है। और बेनिफिट के लिए छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं तुम्हारे सेल्फ बनाए हुए, वो उधर बना के तुमको प्रिपेयर करना है। ओके